वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने मौका जाना कि इरसा ने कहा है कि उनकी जानिब से डैम बनाने पर पाबंदी नहीं। ये तो हम जानते हैं कि ये पॉलिसी मेकर्स का काम है, लेकिन इरसा कम से कम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बेहतर कर सकता है। स्टोरेज का निज़ाम जो मुल्क में कम से कम मौजूद है उसको मजीद मौसर कैसे बनाया जाए, और इरसा के रोल पर ही बात करते हैं। हमारे साथ नदीम साहब भी मौजूद है। नदीम साहब, आप बताइए, आप भी एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर पानी का एक मसला हल हो जाए, खुद कफालत हो जाए ज़राई शोबे के लिए, कितने % तरक्की हो सकती है ज़राई शोबे की? मेरा ख्याल है कि अगर पानी का मसला हल हो जाए तो एटलीस्ट हमारा जो क्रॉप में हमारे जो रिटर्न्स हैं वो 50% तो कम से कम बढ़ सकता है। अगर 100% नहीं तो कम से कम इस वजह से हम लोग शॉर्टेजेस ले रहे हैं पानी की, तो इस लिहाज से हमारी क्रॉप डबल हो सकती है अगर हमें पानी की शॉर्टेजेस ना हो। मैं ज़रा इरसा के बारे में बोलना चाहता था कि इरसा का क्या रोल रहा है इन द पास्ट। 1991 वाटर अकॉर्ड जो हुआ था, इरसा का बहुत अरसे तक, मैं समझता हूँ कि आज से कोई 1 साल या 2 साल पहले तक इरसा ने 1991 वाटर अकॉर्ड इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। उससे डाइवर्स रहे हैं ये। तो सिंध के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई, उसकी वजह से हिस्टोरिकल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होती रही। 91 वाटर अकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन जो इरसा का काम है उन्होंने सही नहीं किया, और इसकी वजह से इतनी जो है वो सिंध और पंजाब की कंट्रोवर्सीज चलती रही हैं। अच्छा, दूसरा ये शफकत साहब अभी कह रहे हैं कि पानी इस वक्त हमारे पास जितना एक्सपेक्टेशन थी उतना है। अगर ऐसा है तो सिंध को 40% वाटर शॉर्टेज क्यों मिल रही है, और हमारी गुलाम मोहम्मद बैराज पे 70% वाटर शॉर्टेज आ रही है इस वक्त। अगर ये कह रहे हैं कि पानी अवेलेबल है, अगर आप लास्ट 10 डेली देख लें तो उसमें सिंध का इन्होंने ऑफिशियली कहा था 40% वाटर शॉर्टेज है, और पंजाब जो है 20% वाटर शॉर्टेज शो कर रहा था। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो नई आने वाली है 10 डेली, इसमें पंजाब की वाटर शॉर्टेज बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आप सीजे को उल्टा खोलें ना, हमें पानी दें, हमें पानी कंपनसेट करें, बजाय इंडस सिस्टम से पानी ले जाएं। महमूद साहब, आप बताइए कि सिंध को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है पंजाब के मुकाबले में इस वक्त, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए इरसा की। आई थिंक फैक्ट्स नीड टू बी करेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस लास्ट अक्टूबर सिंध इज बिंग रिफ्यूजिंग। हम कहते आ रहे हैं कि इरसा का क्लेम ऑफ 32% वाटर शॉर्टेज, हमें सरजमीन पे दिखाया जाए कि 32% शॉर्टेज कहाँ है। आज भी सिस्टम में जो शॉर्टेजेस हैं वो 60 to 70% है। पानी पीने का अगर आप देखें तो मैं कह रहा हूँ आप भूल जाएं फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। देयर आर एरियाज जहाँ पे लोग इस वक्त पानी 2500 ppm का लोग पानी पी रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर फ्रेश वाटर अराइवल और वो पानी पिएं। थर्डली बात यह है कि अगर नहीं हो पानी तो हम कहें पानी नहीं है। आज भी मंगला में 102 फीट पानी मौजूद है। वो पानी फरवरी और मार्च में क्यों नहीं रिलीज किया, जो कि आज हमारे पास सिस्टम में 3 बैराजेस के ऊपर अवेलेबल होता। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट हम इरसा का मौका भी जानते हैं। शफकत साहब, आपने ये बातें सुनी, वो ये कहते हैं, यहाँ पे किसान क्लियर ये बात कहते हैं कि आप सिंध में आके वो पानी दिखा दें जो आप कहते हैं कहाँ। आप खुद कफालत की बात कैसे कर रहे हैं फिर? और इस वक्त इरसा के अंदर 2 मेंबर जो हैं उनका सूबा सिंध से तल्लुक है। आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि उनके होते हुए कोई नाइंसाफी सिंध के साथ हो? पानी की अवेलेबिलिटी जो है, जैसे मैंने कहा, फसल के से पहले इसका जब हिसाब किताब लगाया गया, एस्टिमेट किया गया, तो हमने कहा तकरीबन 100 मिलियन एकड़ फीट पानी इंशाअल्लाह अजीज इस फसल के दौरान आएगा। शुरू में फसल में शॉर्टेज जो थी 40% 50% तक की हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो कि इस वक्त आपको महसूस हो रही है। आज आप कह सकते हैं, आज का अगर पानी आप देखें तो उसमें सिंध के लिए 1 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है। पंजाब को 1,16,000 क्यूसेक्स पानी मिल रहा है। अब मुझे आप बता दें इसमें क्या ज्यादती है और क्या इसमें कमी है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है शफकत साहब, आपसे फिर बात करेंगे। मेरी बात सुनते जाएं प्लीज, मेरी बात करना चाहेंगे। एक न्यूट्रल ओपिनियन हम आपको जानना चाहते हैं। साबिर साहब, मसला बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है, चाहे बिजली का बहरान हो या पानी का। पानी का जो मसला है, क्या डैम्स बनना ही उसका हल है, या जो मौजूदा पाकिस्तान की माली सूरत हाल है, इस वक्त हमारे पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, हम कर्जों के जाल में फंस चुके हैं, क्या हल है इस मसले का? और आप क्या समझते हैं कि क्या डैम्स तामीर हो सकेंगे पाकिस्तान में जो हुकूमत कहती है? देखिए, पहले तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो इनोवेटिव अप्रोचेज़ हैं उसकी तरफ आना चाहिए। ये जो डैम का आइडिया ये बहुत पुराना है, बहुत अरसे से काम हो रहा है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर बहुत बात हुई है। ये जो आप बात करेंगे ये एक्सटर्नलिटी का इशू है कि एक डैम बना, उसके पानी से अगर एक प्रोविंस को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो एक के लिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है और दूसरे के लिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। लेकिन जो दूसरी अप्रोचेज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में ये क्राइसिस आ क्यों रहे हैं। एक तो पहला मसला है कि हमने नहीं सोचा कि हम रेन हार्वेस्टिंग करें। बाकी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप हो चुका है। हर जगह पे जहाँ पे बड़े प्लॉट्स हैं, बड़ी जगहें हैं,
वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है रेन हार्वेस्टिंग का, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या कुछ होता है, तो पानी को स्टोर करते हैं, मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं ताकि डिमांड को किस तरह से मैनेज की जाए। 2000 के अंदर हमें डिक्लेयर कर दिया गया था कि वी आर द मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्री इन द वर्ल्ड, और अभी मैं बैंकॉक में भी इसके ऊपर डिस्कस करके आ रहा हूँ। तो पाकिस्तान में जो पानी के मसाइल हैं वो बहुत ही शदीद नौइयत के हैं और हम उसको नहीं समझ, हमारे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं। आपने अभी एक झील का वाक़या सुना है, दूसरी चीज़ें सुनिए। तो बात यह कि एक तो मैनेजमेंट का इशू अपनी जगह है, दूसरी बात इनोवेटिव अप्रोचेस का इशू है, तीसरी बात कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मसला है। ये जो मसला है कि सिंध गलत कह रहा है या पंजाब गलत कह रहा है, इस चीज़ों को बैठ के रिजॉल्व करने का मसला है। मेरी एक जो थोड़ी बात हुई है और जो मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे किए, उसमें ये पता लगा कि सिंध में तो उल्टा सी इंट्रूजन का फिनोमेना हो रहा है, और सी इंट्रूजन का फिनोमेना उस वक्त होता है जब फ्रेश वाटर ना जाए और वहाँ से वो आ जाए। अगर फ़र्ज़ करें ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये पानी को इसी तरह से डाइवर्ट करना चाहिए, तो फिर हमें कुछ और रिसोर्सेज की तरफ भी सोचना चाहिए। क्या समंदर के पानी को मीठा बनाया जा सकता है? क्या उसको किसी काम में यूज़ किया जा सकता है? क्या उसके लिए वफाकी गवर्नमेंट वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है? ठीक है, कोशिश करेंगे कि इन फंड्स की बात करें बजट में भी, लेकिन छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से वापस आके ज़रूर जानेंगे मौक़िफ़ कि इरसा क्या कहेगा इस हवाले से कि जो पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं या जो हमारा पानी ज़ाया होता है या चोरी होने की जो बातें की जाती हैं, क्या ये तासुर सही है, और बजट के हवाले से क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारे साथ रहिएगा।